आप इस बात को जान रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या यूं बोले अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह भारत बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर लगातार विवाद जारी है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पहल पर जो छुट्टियां रद्द की गई थी, चाहे वो रक्षाबंधन की छुट्टियां रद्द की गई थी या जन्माष्टमी की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी या फिर दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा की छुट्टियों में कमी की गई थी, उस आदेश को पुनः रद्द करते हुए जो पूर्व में निर्धारित छुट्टियां थी वही छुट्टियां दी जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक लगातार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है यह बात करते दिख रहे हैं। इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल्स के लिए 200 दिन और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 220 दिन मिनिमम निर्धारित है और इतने दिनों सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होगी तो होगी। अब आइए बात समझते हैं कि आखिर मामला कहां फंस रहा है। आप इस बात को जान रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या यूं बोले अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 से लागू है। देखिए मामला कहां फंस रहा है। हालांकि सबकी यह सोच है कि पढ़ाई में गुणवत्ता आए, यानी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, इसलिए राइट टू एजुकेशन भी लाया गया कि बच्चों को कम से कम प्राइमरी स्कूल्स में 200 दिन और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो स्कूल होते हैं उसमें 220 डेज पठन पाठन का कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन बात क्या है, सरकारी स्कूल के शिक्षक क्या कह रहे हैं और माननीय अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक क्या कह रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में पब्लिक हॉलीडेज जो होता है, सार्वजनिक छुट्टी, वो 60 डेज और रविवार का जो छुट्टी होता है वो 52 डेज। अगर दोनों को मिला दें तो आपका 112 डेज हो जाता है और 365 में 112 माइनस कर दीजिएगा तो 253 डेज लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर 200 दिन की बात है, 220 दिन की बात है, लेकिन यहाँ 253 दिन होते हैं। लेकिन श्रीमान अपर मुख्य सचिव जो है हमारे शिक्षा विभाग के बिहार के, उनका कहना है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो पठन पाठन ठप होते हैं उनके कई कारण होते हैं। जैसे बिहार के सरकारी स्कूल ऐसे भी है जहां पे पुलिस बल का रहना होता है। बिहार के सरकारी स्कूल ऐसे भी है जहां वर्षा के कारण बंद हो जाते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल ऐसे भी है जहां पे लोकल परिस्थिति कारण बंद पाए जाते हैं। तो बिहार के सरकारी विद्यालय कितने दिन बंद पाए गए यह प्रखंड स्तर पर, संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर इसका आकलन नहीं होता है। राज्य स्तर पे होता है और राज्य स्तर पर इसकी सूचनाएं मिल नहीं पाती है। इसलिए इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूर्व के दिनों में एक प्रेस नोट जारी किया छुट्टियों को लेकर कि किन किन कारणों से बिहार के सरकारी विद्यालय बंद पाए जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसका उल्लंघन होता है, क्योंकि इसके तहत 200 दिनों का प्राइमरी स्कूल्स में और 220 दिनों का उससे ऊपर की कक्षाओं के स्कूल में पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए पिछले दिनों शिक्षा विभाग का यह आदेश आया था कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की छुट्टी, हालांकि आज जन्माष्टमी है, आज जो वीडियो यह बनाया जा रहा है जन्माष्टमी का दिन है, छुट्टी का दिन है। बिहार के स्कूलों में जन्माष्टमी छुट्टी दी गई है, जो पहले से निर्धारित छुट्टियां थी, माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर उसे पुनः जो है
लागू किया गया। पूर्व की छुट्टियों के अनुसार ही छुट्टियां चल रही है। तो आप तमाम व्यूअर्स को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही जो छुट्टियां कम कर दी गई थी उसे वापस लिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि हम इसका आकलन करेंगे, इसलिए प्रेस नोट जारी किया गया कि किस स्कूल कितने दिन बंद रहे और कितने दिनों की पढ़ाई उस स्कूल में, संबंधित स्कूल में हुई। यह आकलन प्रखंड स्तर पर, संकुल स्तर पर कराने का जिम्मेवारी दी गई है और इस और काम लगातार किया जा रहा है। उसके हिसाब से जो भी छुट्टियां रद्द करनी पड़े वो शिक्षा विभाग उस छुट्टियों को रद्द कर 200 दिनों का जो आरटीई नियम का आता है, 200 और 220 डेज का जो पठन पाठन होना चाहिए उस पर अड़े रहे। लेकिन बात सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, बात आरटीई के हिसाब से सारी चीजें होना चाहिए। सिर्फ कक्षाएं संचालन किए जाने की नहीं होना चाहिए कि 200 दिन बच्चों का कक्षा संचालन होना चाहिए, 220 दिन मिडिल स्कूल उसके अपर के जो स्कूल्स होते हैं, हाई स्कूल्स में होना चाहिए। बात आरटीई के अनुसार शिक्षकों का सैलरी भी होना चाहिए। आरटीई कानून क्या कहता है, शिक्षकों का सैलरी कितनी होना चाहिए, स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था कितना होना चाहिए, जो बच्चों की जरूरत होती है पढ़ाई के दौरान, बेंच डेस्क की जरूरत होती है, तमाम जो चीजें होती है अध्यापन कार्य करने के लिए या पठन पाठन करने के लिए, आरटीई जो कहता है उसके हिसाब से होना चाहिए। आप देखते होंगे कि बिहार के कई ऐसे स्कूल है जहां पर सारे कक्षाओं के लिए 2-3 दिन रूम है, 2-3 रूम ही है। मान ली 1 to 5 क्लास का अगर विद्यालय है तो वहां पर देखेंगे मात्र 2 रूम है, तो उसमें ही सारा क्लास एडजस्ट हो रहा है। हाई स्कूल भी है तो क्लास कम है, बहुत सारी चीजें हैं, लैब नहीं है। तो ये सब चीज भी आरटीई कहता है कि उसकी पूर्ति होना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कोशिशें होती है, पर यह कोशिशें कहां पर फेल हो जाती है, इस बात का दुख है, अफसोस है। पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूलों में आरटीई के हिसाब से होना चाहिए और उसमें हम लोगों को सहयोग निरंतर देना चाहिए। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि बिहार के गरीब गुरुओं की बच्चों की पढ़ाई क्वालिटी तरीके से हो, क्वालिटी फुल हो, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिले। लेकिन जिस तरीके का लगातार विवाद जारी है, राजभवन और शिक्षा विभाग में तालमेल नहीं बैठ रहा, शिक्षकों और शिक्षा विभाग में तालमेल नहीं बैठ रहा, कहीं न कहीं इसमें जो मतभेद है उस मतभेद को एक्ट के हिसाब से दूर किया जाना चाहिए और जो गिले शिकवे हैं उसको पूर्ति करते हुए बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन डेफिनेटली जो है दिया जाना चाहिए। अब आप बात करते हैं, देखिए शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाना होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो है हम लोगों का जो होता है वो चाइल्ड सेंटर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिकारी वर्सेस शिक्षक हो रहा है, सरकार वर्सेस राज्यपाल हो रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की शिक्षा में जो चीजें देखने को मिल रही है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को सेंटर में रखने के बजाय अधिकारी अपने को सेंटर में रखते हैं, शिक्षक भी अपने को सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि शिक्षकों पर तो जो फरमान जारी होता है शिक्षक उसको हर हाल में चाहे रो कर पूरा करे या हंसकर पूरा करे वो पूरा करते हैं। अब देख लीजिए रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खुले हुए थे, शिक्षकों ने अपने विद्यालय जाने का काम किया, वहां पर बच्चों को जो पढ़ाने का काम होना चाहिए वो करने के प्रयास में वहां पर थे। लेकिन हालांकि रक्षाबंधन के दिन बच्चे नहीं आए थे, आदेश के तहत गए थे, इसलिए इसमें ज्यादा दोष शिक्षकों को नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर 3 ही लोग मुख्य रूप से होते हैं, शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। जो 3 लोग होते हैं ये 3 लोग जरूरी होते हैं। ये 3 लोग जो निर्णय लेते हैं उनके अनुपालन में शिक्षक कर्मचारी वर्ग शिक्षा विभाग के जो होते हैं वो काम करते हैं। तो आप देखिए कि ये 3 लोग में एक लोग तो पूरी तरह से जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आए हैं, शिक्षा मंत्री तो कुछ बोलते नहीं, ना ही कुछ करते हैं। कारण जो भी है उस पर हम प्रकाश डालना नहीं चाहेंगे,
लेकिन शिक्षा मंत्री का यहाँ पर रोल बिल्कुल गायब है। अब अपर मुख्य सचिव है और निदेशक महोदय है। अपर मुख्य सचिव महोदय, यही दो लोग शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। जो आदेश निर्गत करते हैं शिक्षक उन आदेशों के तहत काम करते हैं। लेकिन शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। अब बच्चों को अगर आप पर्व त्योहार के दिन सरकारी विद्यालयों में बुलाते हैं पढ़ने के लिए तो ठीक है, आरटी के तहत आप बुला रहे हैं, लेकिन आखिर उतने दिनों से पढ़ाई कहाँ बाधित हो रही है। और आपको दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, छठ पूजा, दीपावली में ही ये जो टारगेट डेज है इसकी पूर्ति करने का ध्यान क्यों आया? सवाल ये भी है। आपको सेशन के शुरुआत में ही इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षकों का प्रतिनियोजन नहीं होना चाहिए था। अधिकांश लोग शिक्षक जो होते हैं, अधिकांश शिक्षक जो होते हैं वो दूसरे विभाग के कार्य को करते हैं। आप देखिए 2 टाइम तो जाति गणना ही कर रहे थे, बीएलओ का कार्य करते हैं, पशु गणना करते हैं, शराब की मुहिम को लेकर जो है प्रभात फेरी निकालते हैं, शराब के रोकथाम में काम करते हैं, खुले में शौच करने वालों को रोकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो शिक्षकों से करवाया जाता है। तो उस समय यह ध्यान होना चाहिए। हालांकि उस समय हमारे अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक नहीं थे, इनका स्टेप बहुत सख्त है। हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन यह शुरुआत से होनी चाहिए। आप तत्काल इस चीज को करके बंदूक की नोक पर अगर 2 से 3 दिनों में करवाना चाहते हैं, जो काम 1 साल का है, अगर आप उसको 2 से 3 महीने में करवाना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी प्रभावित होगी। इस बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। सभी से निवेदन है, बिहार शिक्षा में हमेशा से आगे रहा है। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे गुरुकुल यहाँ पे थे, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अगर किन्हीं की सोच है कि बिहार में फिर से वो चीज़, वो गौरव हासिल करे, फिर से यहाँ पर लोग आए पूरे वर्ल्ड से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो यह कदम उठाना बिल्कुल सही है। अब देखिए बिहार में कई सारी चीज़ें हैं, मैथ के टीचर नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिल रहे हैं। कारण है कि हायर एजुकेशन में टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम ऐसे ही पास कर जा रहे हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है, दिनों दिन बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा परसेंटेज में देने के लिए अधिकारी लोग वाहवाही लूटने के लिए क्वालिटी एजुकेशन से समझौता कर रहे हैं और एजुकेशन के क्वांटिटी से भी समझौता कर रहा है। कई सारे चैप्टर्स को बिना पढ़े हुए बच्चे परीक्षा में बैठ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं, बच्चे तुक्का मारकर पास कर जाते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव किए जा रहे हैं। बच्चों को पास कराने के लिए आप सिलेबस को डाउन करते जाते हैं, तो यह उचित नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा क्वालिटी लाया जाए, विषयवार पढ़ाई हो, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो, डिटेल्ड में हो, प्रैक्टिस हो, एग्जाम्स हो, सारी चीज़ें हो, तो आपके बच्चे यूं ही अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, ज़्यादा संख्या में पास करेंगे। लेकिन हायर क्लासेज में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो वास्ट सब्जेक्ट है वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही। यह करवा सच है। आप पंचायतों में हाई स्कूल बना दे रहे हैं, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दे रहे हैं, हाई स्कूल को कॉलेज कर दे रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में टीचर्स नहीं है, पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं है। और कारण भी है कि आप आरटीई या कोई भी चीज़ है उसके तहत आप शिक्षकों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। और अच्छी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको 2 चीज़ों में निश्चित रूप से काम करना होगा। पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा टीचर्स को पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो ह्यूमिलिएट फील ना करे, इन्फीरियर फील ना करे, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो घर परिवार को चलाने में, वो बिल्कुल तनाव मुक्त रहकर अपना अध्यापन कार्य, शिक्षण कार्य करें। तो निश्चित रूप से जो मुहिम है उस मुहिम में हम 110% सक्सेस पाएंगे, क्योंकि सब लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने कर्तव्य को ऐसे रूप में करें कि हमारा नाम जाने के बाद भी हो। ये अलग बात है कि बिहार में शिक्षकों का जिस रूप से चयन हुआ, मुखिया के द्वारा बहाली, नगर निकाय, पंचायत निकायों के द्वारा बहाली, जो स्थानीय निकायों को जो शक्ति दे दी गई है, उसमें थोड़ा सा शिक्षकों का ह्यूमिलेशन होता है। पढ़ाने वाले शिक्षकों को वैलिडेट नहीं किया जाता है, वैल्यू नहीं दिया जाता है, कई सारी चीज़ें होती है। हालांकि ऊपर के लेवल पर यह चीज़ें पहुंच नहीं पाती है, तो इस तरह से दिक्कतें आ रही है। इसमें सुधार भी लगातार देखने को मिल रहा है
अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो जो चीज़ें वहाँ पर भी कमी हो रही, बीपीएससी के माध्यम से भी उस चीज़ों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए, चाहे वो अधिकारी करें, चाहे वो मंत्रालय करें, चाहे वो शिक्षक का सुलह मशवरा हो कि ऐसे होना चाहिए। सभी लोगों के मिल बैठ करके, मतलब तानाशाही से नहीं बल्कि विचार विमर्श, सलाह मशवरा, एक दूसरे के सहयोग से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो है गड़बड़ियों को दूर किया जा सकता है। तो आप हमारे साथ थे, टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर हमारी बातों को सुन रहे थे, हमारी जानकारियों को आपसे साझा की जा रही थी, हम कर रहे थे। आपसे कहना चाहेंगे टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही चीज़ों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।